रघु काका ने 35 साल तक मुर्दाघर की चौकीदारी की थी। रिटायर होने के 3 साल बाद भी कोई नया चौकीदार नहीं मिल पाया। कई लोग आए, लेकिन 1-2 दिन में ही छोड़कर भाग जाते। आखिरकार एक युवक मिला, नाम था अर्जुन। वह इस नौकरी को करने के लिए तैयार हो गया। ज्वाइनिंग के दिन रघु काका ने उसे चेतावनी दी, यहाँ जो कुछ भी दिखे या सुनाई दे, उस पर ध्यान मत देना। कई बार अंदर से आवाजें आएंगी, लेकिन बस अपना काम करते रहना। अर्जुन की पहली रात थी। वह रात 2 बजे तक जागता रहा, फिर उसकी आंख लग गई। आधी नींद में उसने किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। उसकी आंख खुली, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। उसने इसे भ्रम मानकर सोने की कोशिश की, लेकिन तभी आवाज दोबारा आई। इस बार आवाज मुर्दाघर के अंदर से आ रही थी। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला। अंदर माहौल ठंडा और शांत था। तभी उसकी नजर एक खुले ड्रॉर पर पड़ी। डरते हुए उसने झांककर देखा, उसमें एक लाश रखी थी। अर्जुन घबराया, लेकिन खुद को समझाया कि मुर्दाघर में लाशें तो होंगी ही। उसने ड्रॉर बंद किया और बाहर आकर बैठ गया। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। बैटरी खत्म होने वाली थी, इसलिए वह चार्जर लेने बैग में हाथ डालने लगा। चार्जिंग पॉइंट केवल मुर्दाघर के अंदर था, इसलिए वह फोन चार्ज करने अंदर गया। जैसे ही उसने फोन चार्ज पर लगाया, अचानक फोन की घंटी बज उठी। उद्धरण। अर्जुन घबरा गया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी, धीमी आवाज आई, एक कंबल दे देना। फोन कट गया। अर्जुन ने नंबर देखा, यह वही लैंडलाइन नंबर था जो मुर्दाघर के अंदर लगा था। लेकिन उस समय वहां अर्जुन के अलावा कोई नहीं था। डर के मारे उसने मुर्दाघर का दरवाजा बंद किया और बाहर भागा। लेकिन दरवाजा बंद करते समय न जाने उसे क्या सूझा कि उसने अपनी कंबल अंदर फेंक दी। पूरी रात कोई और घटना नहीं घटी। लेकिन जब सुबह उसने दरवाजा खोला, तो देखा कि कंबल दरवाजे के ठीक सामने पड़ी थी, लेकिन समेट कर रखी हुई। अब यह रोज की बात हो गई। अर्जुन हर रात मुर्दाघर के अंदर कंबल रखता और सुबह वह कंबल करीने से रखी हुई मिलती। फिर एक रात उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज में एक बदलाव था। किसी के लाठी लेकर चलने की ध्वनि भी आ रही थी। अर्जुन ठहर गया। तभी उसका फोन फिर बज उठा। उसने देखा, वही लैंडलाइन नंबर था। डरते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही भारी आवाज आई, थोड़ा पानी भी दे दो। अर्जुन अब रोज कंबल और पानी रखकर सोने चला जाता। यह सिलसिला 6 महीने तक चला। लेकिन पिछले एक हफ्ते से कंबल और पानी वैसे के वैसे ही पड़े मिलते थे। ऐसा लगा जैसे जो कोई भी अंदर था, अब वह वहां नहीं था। इसलिए एक दिन अर्जुन ने बिना कंबल और पानी रखे ही काम खत्म किया। सुबह जब उठा, तो देखा कि उसके फोन पर 15 मिस्ड कॉल्स थे। घबराकर उसने घर फोन किया। पत्नी रोते हुए बोली, बेटे की तबीयत बहुत खराब है। अर्जुन दौड़ता हुआ घर पहुंचा। बेटे की हालत गंभीर थी। वह बच्चे के पास बैठा ही था कि किचन से गैस लीक होने की अजीब आवाज आई। वह दौड़ा दौड़ा किचन में गया, तभी उसका फोन बज उठा। वही लैंडलाइन नंबर था। डरते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, मैं यही हूँ। अर्जुन अब समझ चुका था कि उससे कोई बड़ी गलती हो गई है। वह तुरंत मुर्दाघर पहुंचा और पुराने रजिस्टर से रघु काका का नंबर निकाला। उन्हें फोन किया और सारी बात बताई। रघु काका ने बस इतना कहा, आता हूँ। रात के 10:30 बजे थे। रघु काका और अर्जुन मुर्दाघर के बाहर बैठे थे। तभी वही आवाज आई। अर्जुन खड़ा होने लगा, लेकिन काका ने उसे बैठने का इशारा किया। कुछ देर बाद आवाज फिर आई। रघु काका उठे और अंदर जाने लगे। अर्जुन ने पूछा, आप अंदर क्यों जा रहे हैं? काका बोले, तुम यहीं रहो। रघु काका अंदर गए। 20 मिनट बीत गए, लेकिन वे बाहर नहीं आए। अर्जुन घबरा कर अंदर जाने लगा। तभी किसी ने उसे पीछे से खींचा। वो रघु काका थे। क्या कर रहे हो? अंदर क्यों जा रहे हो? काका चिल्लाए। अर्जुन बोला, लेकिन आप तो अंदर गए थे, फिर बाहर कैसे? रघु काका बोले, मैं अंदर गया ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ जो भी दिखाए और सुनाई दे, वह सच नहीं होता। अर्जुन और काका वहीं बैठकर बात करने लगे। लेकिन तभी मुर्दाघर के अंदर से जोर की आवाज आई। काका बोले, रुको, मैं देखता हूँ। 20 मिनट बीत गए। अब अर्जुन से सहन नहीं हुआ। उसने सोचा, जो भी होगा देखा जाएगा। हिम्मत करके वह अंदर गया। अंदर जाकर
अंदर जाकर ड्रॉवर खुला पड़ा था। पास जाकर देखा तो उसमें रघु काका की लाश पड़ी थी। अर्जुन काँप उठा, लेकिन तभी उसे रघु काका की बात याद आई। हाँ, जो भी दिखाई दे वह सच नहीं होता। वह खुद को समझाने लगा, यह सच नहीं है, यह सब भ्रम है, यह सब झूठ है। जैसे जैसे सोचने लगा, लाश बदलने की लगी। अब वहाँ रघु काका नहीं, खुद अर्जुन की लाश पड़ी थी। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया कि अब मेरी जगह तुमने ले ली। अगले दिन सुबह अर्जुन की लाश मुर्दा घर में मिली। रघु काका अब भी किसी नए चौकीदार की तलाश में है।